डीएनए होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। जो डीएनए होता है यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जो कहाँ से आता है, माता पिता से उनके संतानों में आता है। अगली चीज बताई गई, जो डीएनए होती है इसकी खोज फ्रेडरिक मिशन ने की, कब की, 1869 ईस्वी में की। जो डीएनए होती है इसकी लंबाई 2.2 नैनोमीटर 2.2 मीटर होती है। जो डीएनए होता है ये हमारे शरीर की सारी जानकारी को स्टोर करके रखता है, सारी जानकारी को इकट्ठा करता है। जो डीएनए होती है हर कोशिका में पाया जाता है, केवल मात्र आरबीसी को छोड़कर। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज समझिए, जो डीएनए होता है यह एक द्विकुंडली संरचना होती है। इसको वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, कब दिया था, 1953 ईस्वी में दिया था। इसी की वजह से इसको वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहा जाता है, या फिर इसी की वजह से वाटसन एंड क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला। अगली चीज बताइए, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, फ्रेडरिक मिशन ने किया। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं इसके एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। जो डीएनए या होता है वो किसका बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है यह न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। जो न्यूक्लियोसाइड होता है इसके दो भाग होंगे, कौन कौन, एक शुगर होगा जिसको पेंटोज शर्करा कहेंगे, अगला होगा नाइट्रोजिनस क्षार। नाइट्रोजिनस क्षार जो होगा इसका जो दो भाग होंगे, एक होगा प्यूरिन, दूसरा होगा पायरामिडीन। जो प्यूरिन होगा इसको एडेनिन और ग्वानिन कहेंगे, जो पायरामिडीन होगा उसमें क्या क्या आएगा, साइटोसिन और थाइमिन आएगा। जब आरएनए होगा तो वहां पे थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाएगा। अगली चीज बताइए कि जो डीएनए होती है, डीएनए की जो संरचना होती है, द्विकुंडली संरचना होती है, तो उसकी जो एक फेरा होता है, एक फेरा की लंबाई कितनी होती है, 34 सिंगल स्ट्रैंड होती है, या फिर 3.4 नैनोमीटर होती है। अगली चीज यार बच्चों बताइए कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की जो बीच की दो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3.4 एंगल स्ट्रांग होगी, या फिर इसी को क्या कर सकते हो, जिसमें 3-4 नैनोमीटर कर सकते हैं। प्रत्येक जो कुंडल होगा उसकी जो चौड़ाई होगी, उसकी जो मोटाई होगी 20 एंगल स्ट्रांग होगी, या फिर इसी को क्या कहेंगे, 2 नैनोमीटर कहेंगे। अगली चीज बताएगी, जो डीएनए टेस्ट है इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। जो डीएनए टेस्ट या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है इसकी खोज अलेक्स जेफरी ने किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है, डीएनए टेस्ट जो होता है वह किसी क्रिमिनल की जांच के लिए, किसी क्रिमिनल की जांच के लिए, रेप केसेस के लिए, किसी बच्चे की माता पिता को पता करने के लिए, या फिर किसकी संतान है इस चीज का पता करने के लिए डीएनए का टेस्ट किया जाता है। डीएनए के टेस्ट किस किस चीज से किया जा सकता है, खून से किया जा सकता है, बाल से, त्वचा से, हड्डी से, लार से, शुक्राणु से, आदि चीजों से जो आपका डीएनए के टेस्ट किया जा सकता है। ओके प्यारे बच्चों, जो चीजें नहीं समझ आएगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए